हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम जानेंगे विच पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किन किन पर्सन को कराना होता है, इसकी कुछ क्राइटेरियाज एंड लिमिट्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। एनी पर्सन हैविंग बिजनेस विद एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 40 लाख रुपए इन केस ऑफ गुड्स सप्लाई एंड 20 लाख रुपए इन केस ऑफ सर्विसेज। ये 40 लाख और 20 लाख की लिमिट हाफ हो जाती है इन केस ऑफ पर्सन इज डीलिंग इन स्पेसिफाइड स्टेट्स लाइक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। दूसरा, कोई भी पर्सन जो इंटर स्टेट सप्लाई में डील कर रहा है तो उसे कराना पड़ता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब यानी जो भी पर्सन जैसे किसी दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है और कोई स्पेसिफिक पीरियड या इवेंट के लिए किसी स्टेट में आ रहा है तो कुछ समय के लिए उसे इसमें रजिस्टर कराना होता है। एजेंट्स ऑफ सप्लायर और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी जैसे कोई भी स्पेसिफिक सर्विस जो कि हेड ऑफिस को दी गई है और वो हेड ऑफिस अपने और अदर ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके लिए आईएसडी को भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कोई भी पर्सन जो टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करता है उसे रजिस्टर कराना होता है। पर्सन मेकिंग सप्लाई वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर अदर देन स्पेसिफाइड अंडर 9 सबसेक्शन 5। ओके, ये हो गया। अगला है पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 9 सबसेक्शन 5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और ये जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट हो गए, इन्हें कराना पड़ता है। पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया, मतलब जो भी ये ड्रीम11 और ये गेमिंग वाले गेम्स हो गए जो बाहर से सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में बैठे हुए पर्सन को, उन्हें कराना होता है। पर्सन मेकिंग ओइडार सर्विसेज सप्लाई फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया। ओइडार ये हो गया ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, मतलब कि क्लाउड सर्विसेज हो गई जैसे कि, या फिर और तरह की ऑनलाइन सर्विसेज जो होती हैं जो कि बाहर दूसरे देश का पर्सन जो इंडियन पर्सन को दे रहा है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन इंडिया में कराना पड़ेगा। ई कॉमर्स एग्रीगेटर हो गया, उसे कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफिस हैं जो कि टीडीएस डिडक्शन की जिनकी लायबिलिटी बनती है सेक्शन 51 में, उन्हें भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और बाकी वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कोई भी पर्सन ले सकता है, जैसे कि कई प्रकार के बिजनेस ऐसे होते हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के फीजेबल या वायबल होते ही नहीं हैं, तो उस केस में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब देख लेते हैं कि किन पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पर्सन एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील कर रहे हैं तो उन्हें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पर्सन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बिजनेस में डील कर रहे हैं, जैसे राशन चावल में डील कर रहे हैं, तो उन्हें सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। जिन पर्सन की टर्नओवर ही थ्रेशोल्ड से लिमिट है, मतलब कि 40 लाख और 20 लाख से कम है, तो उन्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की। और ये आखिरी पर्सन ये है कि सर्विसेज, जो भी पर्सन जो सर्विस सप्लाई करता है ई कॉमर्स के थ्रू, जैसे ये अर्बन कंपनी में कोई भी पर्सन रजिस्टर है सर्विस देने के थ्रू, उनको भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड प्लीज़ in case of any query, please comment.